बगराम एयरबेस से इस वक्त आ रही तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। भारत की बढ़ती अफगानिस्तान में सामरिक शक्ति और अब बगराम एयरबेस में भारत की सैन्य ताकत का जो मुआयना पूरी दुनिया ने किया है, उसे देखने के बाद पूरी दुनिया की आंखें चकाचौंध में डूब चुकी हैं। सैटेलाइट बेस ने जिस तरह से बगराम एयरबेस पर भारत की बढ़ती ताकत का खुलासा किया है, उसके बाद से अमेरिका सहित पूरी दुनिया बौखला उठी है। अमेरिका सहित वह देश जो बगराम एयरबेस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश में लगे हुए थे, उन्हें बहुत बड़ा झटका लग चुका है और यह झटका इस हद तक है कि अमेरिका पूरी तरीके से बौखला उठा है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वह बगराम एयरबेस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत जब अफगानिस्तान में शांति और वहां पर सामरिक सुरक्षा को दृढ़ करने की तैयारी कर रहा था, तो उसी बीच अमेरिका संगीत बगराम एयरबेस को हथियाने के लिए भारत से बड़ी साजिश रच रहा था। और यह साजिश न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान और भारत को पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर भारत अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को छोड़कर वहां से वापस नहीं जाता है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ अफगानिस्तान को यह धमकी दी गई थी, अगर भारत की अफगानिस्तान के बगराम एयरवेज में एंट्री होती है, तो अफगानिस्तान को दुनिया भर के सैंक्शन से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए भारत और अफगानिस्तान ने अपने रिश्तों की जो मजबूती की नींव रखी थी, वह विश्वास, व्यापार और सामरिक शक्ति, इन सभी के आधार पर थी। अमेरिका को लगा था कि धमका करके वह सब कुछ ले लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और इसके बाद अमेरिका ने बड़ी प्लानिंग रच डाली। और यह प्लानिंग अमेरिका ने अकेले नहीं बल्कि तुर्की और सऊदी अरब जैसे भारत के कट्टर दुश्मनों के साथ मिलकर कि अमेरिका ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। दरअसल अमेरिका का बगराम एयरबेस पर कब्जे का प्लान पहले फेल हो चुका था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने अपनी साजिश शुरू की, वह भी भारत के खिलाफ। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाया। लेकिन अब भारत ने इस पूरी खबर के बाद से अपना सबसे बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन बगराम में शुरू कर दिया है। और यह ऑपरेशन इतनी जल्द नहीं बल्कि 48 घंटों तक अब लंबा चलने वाला है। ना तो इसे खत्म करने की भारत की प्लानिंग है, और भारत ने साफ कर दिया है कि अब बगराम एयरबेस का 1 इंच भी दुनिया का कोई भी देश हथिया नहीं सकता है। भारत का यह सीधे तौर पर जो जवाब था, वो न सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस धमकी भरे जवाब लहजे का जवाब था, जो कि अमेरिका ने भारत को पिछले 48 घंटों के पहले ही दे डाली थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से उठाए गए कदम पर अब भारत बहुत बड़ा एक्शन भी लेने जा रहा है। इस वक्त बगराम से आ रही तस्वीरें पूरी दुनिया को विचलित कर रही हैं। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या तस्वीरें सामने आ रही है बगराम एयरवेज से? इसको लेकर के भारत अब सीक्रेट ऑपरेशन क्या करने जा रहा है, वह भी बताएंगे। साथ साथ इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया रही है, और अब इसको लेकर के तालिबान भड़क उठा है। जी हां, अब तालिबान इस पूरे घटनाक्रम के बाद बौखला उठा है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका उस स्थिरता को भंग करने की जो कोशिश कर रहा है, उससे अमेरिका को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ सामरिक शक्ति का परिचय दिया है, बल्कि भारत की कूटनीतिक और भारत की वैसी क्षमता, जो न सिर्फ इस वक्त बगराम में देखी जा रही है, बल्कि पूरे अफगानिस्तान में भारत का एक वो रूप सामने आया है, जिसके चलते भारत पूरी दुनिया में
सबसे ज्यादा जाना जाता है। दरअसल भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत लोकतांत्रिक देश होने की वजह से हमेशा लोकतंत्र का सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में भी भारत कुछ ऐसी स्थिति में है और भारत अफगानिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी शांति समझौते का काम कर रहा है। अफगानिस्तान की आवाम से लेकर के अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तक भारत के आगे रणी हो चुकी है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान की जरूरतों को पूरा किया, वहां की खाद्य समस्याओं से उसे उबारने के लिए अनाज की आपूर्ति मुफ्त में भारत ने की है, बल्कि अफगानिस्तान के लिए बड़े व्यापार केंद्र भी खोल दिए हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत वहां पर अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी एस्टैब्लिश करेगा, कि न सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों के लिए रोजगार देंगी, बल्कि अफगानिस्तान की ताकत का सबसे बड़ा नमूना बनेंगी। और उसी में एक सबसे बड़ा कदम था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का भारत दौरा। जब भारत दौरा हुआ तो पूरी दुनिया के सामने अफगानिस्तान ने भारत को बगराम एयरबेस सौंपने की बात कही। दरअसल यह बात थी विश्वास की। अफगानिस्तान विश्वास कर रहा था कि भारत ही है एक ऐसा देश पूरी दुनिया में जो बगराम एयरबेस को ना ही सिर्फ संभाल सकता है, बल्कि उसमें अपने एडवांस इक्विपमेंट लगा करके बगराम एयरबेस को वास्तव में एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने खड़ा करने का काम भारत कर सकता है। और वास्तव में हुआ भी। कुछ ऐसे भारत की इंजीनियर्स की टीम ने न सिर्फ बगराम एयरबेस की एयर पट्टी को सही किया, बल्कि बगराम एयरबेस के रडार सिस्टम से लेकर के जंप प्रणाली और वहां पर काम करने वाले टेक्नीशियन, हर चीज को भारत ने अपडेट किया। और इसके साथ ही भारत ने बगराम एयरबेस के पूरे सिस्टम को सैटेलाइट से जोड़ने का काम किया, जो कि बगराम एयरबेस की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और इसीलिए भारत की अब चौतरफा निगरानी में बगराम एयरबेस पहुंच चुका है। और यही बात अमेरिका को खटक चुकी थी। अमेरिका को लगा था कि बगराम एयरबेस 2021 में जब अमेरिका छोड़ चुका है, तब इस स्थिति में पूरी दुनिया को बगराम एयरबेस का बहिष्कार कर देगी। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो उसे रिस्टैब्लिश कर सके। लेकिन भारत ने वो कर दिखाया जो वास्तव में अमेरिका खुद भी इतनी जल्द नहीं कर सकता था। दरअसल भारत ने सिर्फ 25 से 30 दिनों के अंदर अंदर बगराम एयरबेस को न सिर्फ एस्टैब्लिश किया, बल्कि उसके हर एक चीज को फिर से एक्टिवेट करते हुए उसे काम पर लगा दिया है। और यही बात अमेरिका को डरा चुकी है। अमेरिका को लगा था कि भारत बगराम एयरबेस पर अफगानिस्तान के निमंत्रण पर भी नहीं जाएगा, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अपना अब पूरा का पूरा सिस्टम उतार दिया है। हाल यह बन चुका है कि अब बगराम एयरबेस के भारत के कंट्रोल में आ जाने की वजह से मिडिल ईस्ट के देश, साथ साथ वो गल्फ कंट्रीज जो अब तक भारत को दबाने की कोशिश करती थी, भारत उन पर अब चौतरफा और हर समय निगरानी रख सकता है। न सिर्फ भारत निगरानी रख सकता है, बल्कि भारत की इतनी क्षमता है कि उन गल्फ देशों को जो अब तक भारत को सताने की कोशिश में थे या फिर भारत को धमकाने की कोशिश में रहते थे, अमेरिका के कहने के अनुसार उन देशों पर भी भारत चंद घंटों तक अपनी पहुंच पहुंचा सकता है। हाल समझ ले लीजिए कि कई सारे ऐसे देश हैं जो भारत के रडार सिस्टम में अब आ चुके हैं। यानी कि अब सऊदी अरब, जो भारत को अब तक धमकाने की कोशिश में रहता था, अब वह सऊदी अरब भारत से दो तरफा भी घिर चुका है। संगीत और सबसे बड़ी बात, भारत का सबसे पड़ोसी नल्ला पाक भी भारत के चौतरफा अब घेरे में आ चुका है। और यही बात न सिर्फ इन देशों को बल्कि अमेरिका को भी खटक रही है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि भारत न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देशों पर, यूरोपियन देशों पर, बल्कि गल्फ कंट्री के साथ साथ भारत अफ्रीकन नेशन तक भी अपनी पहुंच को इससे बेहतर कर रहा है। यह बात अमेरिका को इसलिए खटक रही है क्योंकि भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति अब अमेरिका से ताकत को भारत की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और इसीलिए अमेरिका ने निर्णय किया कि वह एक बार फिर से बगराम एयरबेस पर अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। हालांकि अमेरिका का यह पूरा का पूरा प्लान तब धरा का धरा रह गया जब अफगानिस्तान में सरकार ने, यानी कि वहां की तालिबान सरकार ने सीधा अमेरिका की एंट्री को लेकर के नकार दिया। तालिबान सरकार ने स्पष्ट किया कि अमेरिका यहां पर एंटर नहीं कर सकता और अमेरिका का यहां पर कोई भी वर्चस्व अब दोबारा से स्थापित नहीं होगा, क्योंकि तालिबान और पूरा अफगानिस्तान पहले ही देख चुका है कि अमेरिका ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को किस कदर से तहस नहस किया था। और तहस नहस करने के बाद 2021 में
उसे उसकी हाल पर छोड़ करके चला गया था जब वहां पर भूखमरी की स्थिति थी। वहां पर खाने के लाले पड़े थे, लोगों के पास कुछ भी नहीं था। इसके बावजूद भारत ने उस वक्त मदद मुहैया कराई थी और यही वजह है कि अब यहां सब कुछ भारत के हाथ में है। लेकिन अमेरिका इस चीज से कहां सुधरने वाला था। अमेरिका ने एक बार फिर पूरे के पूरे बगराम एयरबेस को हथियाने की साजिश रची और यह साजिश कोई छोटी साजिश नहीं थी। दरअसल भारत को लेकर के अमेरिका लगातार पिछले 15 दिनों के बाद से बौखलाया हुआ है और यह साजिश अमेरिका ने सऊदी अरब और तुर्की को लेकर के रची। दरअसल अमेरिका को अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो वह सऊदी अरब और तुर्की से और साथ साथ अफगानिस्तान से लोकेशन बहुत दूर पड़ती है। ऐसे में अमेरिका को अफगानिस्तान पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए किन्हीं उन देशों की जरूरत थी जो एक तरफ तो अफगानिस्तान और भारत के शत्रु देश हो और दूसरी तरफ इनकी स्थितियां भी अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस के सबसे ज्यादा करीब हो। ऐसे में अमेरिका को मिले सऊदी अरब और तुर्की, जो एक तरफ तो भारत के खिलाफ पहले ही खार खाए बैठे हुए हैं, एक तरफ लगातार भारत के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। ऐसे में अमेरिका ने सीधे इन देशों में अपने बॉम्बर भेजे और यह थे B-2 बॉम्बर, जिन्हें दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर में गिना जाता है। और इससे पहले भी अमेरिका ने इन सभी जगहों और इन जगहों के आधार पर ही अपने F, जो सबसे घातक अमेरिका का फाइटर जेट है, वो फाइटर जेट भी रवाना किए थे, जिन्हें अफगानिस्तान में घुसाने की कोशिश की गई। लेकिन अमेरिका की यह प्लान भी फेल हो गया। अमेरिका को लगा था कि F-35 को वह अब भारत के इस अफगानिस्तान में कंट्रोल ओल्ड एयरबेस पर पहुंचा देगा और भारत को इसकी कानों कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन वास्तव में भारत अब उसने उस समय तक अपनी स्वेच्छा को चाकचबंद कर चुका था। भारत ने न सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था, बल्कि भारत ने अपने सैटेलाइट सिस्टम को भी वेल एक्टिवेट करते हुए जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, उनको अब निगरानी पर लगा दिया था। जैसे ही अमेरिका के F-305 इस क्षेत्र में घुसते हैं, उसके बाद तुरंत सैटेलाइट इमेज से भारत को तुरंत आगाह हो जाता है कि अमेरिका के F-35 इस जगह पर मिले हैं। जैसे ही अमेरिका को इस बात की भनक लगती है और भारत ने तुरंत अमेरिका को वर्णन करता है, अमेरिका तुरंत अपने F-35 को वापस ले लेता है। अमेरिका को साफ पता चल जाता है कि भारत अपनी निगरानी बहुत दृढ़ कर चुका है। इसके बाद भी अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अमेरिका ने यहां पर अपने टैंक लाने की कोशिश की, जो कि संगीत इस पूरे के पूरे रास्ते से ही घुसाने की कोशिश की गई। दरअसल अमेरिका की यह सारी की सारी प्लानिंग कुछ और नहीं बल्कि बगराम एयरबेस पर कब्जा की प्लानिंग थी। दरअसल अमेरिका चाहता है कि बगराम एयरबेस पर कम से कम 50% पर अभी वह अपना कंट्रोल स्थापित कर ले। लेकिन आप खुद समझते हैं, अमेरिका अगर एक बार 50% हिस्से पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है तो उसे पूरा का पूरा बगराम कब जाने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। भारत को दबाने की कोशिश में अमेरिका का यह प्लान एक बार फिर फेल हुआ और लेकिन इसके बावजूद अब भारत ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका की कोई भी सजेस्ट के लिए भारत पूरी तरीके से तैनात हो चुका है। भारत ने स्पष्ट करते हुए यह साफ कर दिया कि अब अमेरिका पर सीक्रेट ऑपरेशन अब बगराम शुरू होने जा रहा है। यानी कि भारत अब सीक्रेट ऑपरेशन बगराम के अंदर ही एक्टिवेट करने जा रहा है, जो यहां पर न सिर्फ सुरक्षा और निगरानी को ध्यान में रखेगा, बल्कि वहां पर होने वाली हर एक घुसपैठ पर भी नजर बना करके रखेगा। भारत अब तक इसकी सुरक्षा पर काम कर रहा था, लेकिन घुसपैठ पर अब भारत अपनी निगरानी कर रहा है। दरअसल आप सब समझते हैं कि तुर्की और सऊदी अरब की स्थितियां अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और इन जगहों से घुसपैठ करना अफगानिस्तान में बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे बड़ा बेस अगर बात की जाए तो अगर अमेरिका को यहां से घुसपैठ करने की कोशिश करनी भी है तो वह सबसे ज्यादा सहारा ले सकता है नल्ला पार्क का। क्योंकि अगर कहा जाए तो जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, अगर उस स्थिति में देखा जाए तो नल्ला पार्क अफगानिस्तान से सीधे बॉर्डर साझा करता है और इस बॉर्डर के चलते ही भारत के लिए यह ऑपरेशन बहुत जरूरी हो चुका है। इसलिए भारत इस वक्त अपनी स्थिति को न सिर्फ मजबूत कर रहा है, बल्कि यहां पर अपनी स्थिति को और स्पष्ट करते हुए आगे लगातार बढ़ भी रहा है। भारत ने साफ किया है कि बगराम में अब किसी भी देश को
1% भी हिस्सा नहीं देगा। भारत पहले इस पर सहमति बनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही यह स्थिति आई है, अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बगराम एयरबेस का 1% हिस्सा भी किसी और देश को भारत नहीं देने वाला है। यानी कि बगराम एयरबेस पर फुल कंट्रोल भारत रखेगा। न सिर्फ भारत रखेगा, बल्कि बगराम एयरवेज पर घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम करने के लिए भारत ने अपने अब टैंकों को उतार दिया है। भारत की न सिर्फ यहां पर एलाइड फोर्सेस उतर चुकी हैं, बल्कि ये फोर्सेस इस वक्त पूरी मुस्तैदी से काम भी कर रही हैं। अमेरिका की हर एक प्लानिंग एक तरफ तो नाकाम होती जा रही है, दूसरी तरफ भारत की बढ़ती शक्ति पूरी दुनिया को चौंका भी रही है। भारत ने कहा, अब एक बार फिर से ऑपरेशन 18 घंटे का होने जा रहा है, और यह ऑपरेशन इतना खास होने जा रहा है कि बगराम एयरवेज के आसपास के सभी ठिकानों पर भारत अब अपनी कब्जामारी करने जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो अफगानिस्तान खुद जो चाहता था वो भी हो रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका को झटका भी भारत ने दे दिया है। अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से की गई अब तक की सबसे बड़ी सहायता है। दरअसल अफगानिस्तान खुद कह रहा है कि हम भारत के अब अरणी हो चुके हैं। हाल यह बन चुका है कि भारत को हमने सिर्फ बगराम के लिए उतारा था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भारत ने न सिर्फ बगराम बल्कि अफगानिस्तान की सुरक्षा चाक चौबंद स्थिति और यहां तक कि अफगानिस्तान के लोगों को प्रशिक्षण तक भारत इस वक्त दे रहा है। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के प्रशिक्षण बहुत एडवांस और हाईटेक होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत की सेना जब किसी देश में उतरती है तो इसका मतलब ये है कि भारत की लाइट फोर्स सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा टेक्निक वाली है, और इसका मतलब ये है कि अब अफगानिस्तान में यह एक बार फिर से प्रशिक्षण केंद्र बन जा रहा है वगैरह। अमेर बस और इस बात का डर अमेरिका को खूब सता रहा है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि जिस अफगानिस्तान में उसने खुद इन्हें खड़ा किया है, अब वही अफगानिस्तान खुद उनके खिलाफ खड़ा हो चुका है। अब देखना यह है कि भारत इस पर अगला एक्शन क्या लेने जा रहा है, क्योंकि भारत के एक्शन अब अस्थायी होने जा रहे हैं। भारत इस पर सीक्रेटली ऑपरेशन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इन बात की भनक अब दुनिया को तभी लगेगी जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा, यानी कि भारत की तरफ से अब ऑपरेशन ऑक्यूपाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद ही पूरी दुनिया इस पर जान पाएगी। दोस्तों, बगराम एयरबेस से अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के खुफिया नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। भारत का सीक्रेट ऑपरेशन बगराम अब अपने निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। जानकारी के मुताबिक बीते 45 घंटों के भीतर भारत की विशेष बल इकाइयों ने न सिर्फ बगराम एयरबेस के आसपास के 300 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है, बल्कि वहां पर मौजूद किसी भी विदेशी जासूसी ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या रडार सिस्टम को भी निष्क्रिय कर दिया गया है। अमेरिकी उपग्रहों ने जब इस इलाके की ताज़ा तस्वीरें भेजी तो वॉशिंगटन में बैठी इंटेलिजेंस कम्युनिटी के चेहरे उतर गए, क्योंकि बगराम अब पूरी तरह भारत के नियंत्रण में दिख रहा था। भारत ने इतनी शांति और सटीकता के साथ यह ऑपरेशन पूरा किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। भारतीय सेना की ओर में ऑपरेशन यूनिट 9, जिसे विशेष रूप से विदेशी इलाकों में गुप्त अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया है, उसने स्थानीय अफगान फोर्सेस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि इस ऑपरेशन की हर गतिविधि पूर्ण गोपनीयता में रहे। भारत ने इस दौरान अपने उपग्रह कार्तिक 7 और नेत्र 2 को भी बगराम पर निगरानी मिशन के लिए सक्रिय कर दिया, जो इस पूरे क्षेत्र के हर एक वाहन, हर एक गतिविधि और यहां तक कि आसमान में उड़ते धूल के कण तक पर नजर रख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। दरअसल यह सिर्फ अफगानिस्तान या अमेरिका के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि भारत की उस नई रक्षा नीति का हिस्सा थी जिसमें भारत ने यह तय किया है कि अब उसकी सुरक्षा सीमाएं सिर्फ अपने भूभाग तक सीमित नहीं रहेंगी। ऑपरेशन भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी भूभाग पर आवश्यक कदम उठा सकता है। इस नीति को आरंभिक रूप से एक्टिव डिफेंस पॉलिसी कहा जा रहा है। बगराम इसका पहला अध्याय है। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने अफगानिस्तान की स्थानीय सरकार और तालिबान दोनों से सीधा संवाद किया,
और दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत की उपस्थिति न केवल अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पूरी दक्षिण एशियाई सुरक्षा संतुलन के लिए भी अहम है। यही वजह है कि जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की, तब तालिबान सरकार ने दो टूक जवाब दिया कि बगराम अब किसी बाहरी शक्ति का खेल का मैदान नहीं रहेगा। इस जवाब के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद तीखी रही। पेंटागन ने इस स्थिति को एक स्ट्रैटेजिक सेटबैक बताया और इसके तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहॉवर और USS अब्राहम लिंकन को अलर्ट पर रख दिया। लेकिन भारत की ओर से साफ संदेश दिया गया कि भारत किसी युद्ध की तरफ नहीं जा रहा, पर यदि किसी ने भारत की संप्रभुता या अफगानिस्तान की शांति को चुनौती दी तो भारत जवाब देने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। भारत ने पहली बार अपनी आधिकारिक स्टेटमेंट में यह स्वीकार किया कि ऑपरेशन बगराम सिर्फ सुरक्षा मिशन नहीं बल्कि एक मानवीय मिशन भी है। भारत अब अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में अस्पताल, स्कूल और एयर मेडिकल यूनिट्स स्थापित करने जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को मदद मिल सके। भारत ने कहा, हम हथियार नहीं स्थिरता लेकर आए हैं। यही बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गूंज उठी। रूस, चीन, ईरान और यहां तक कि मध्य एशिया के कई देशों ने भारत की इस नीति का समर्थन किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक कैंपेन छेड़ दिया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि भारत ने बिना अंतर्राष्ट्रीय अनुमति के सैन्य कार्यवाही की है, लेकिन भारत ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दिया कि अफगानिस्तान की सरकार की आधिकारिक अनुमति प्राप्त है और यह मिशन संयुक्त सुरक्षा प्रयास का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने खुलकर कहा, भारत ने किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सबके लिए काम किया है। इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के इस कदम की चर्चा इतनी बढ़ गई कि 27 देशों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। फ्रांस और जापान ने भी भारत के शांतिपूर्ण इरादों का समर्थन किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अमेरिका बगराम के इस ऑपरेशन का जवाब सैन्य स्तर पर देगा? लेकिन इस बार भारत ने कूटनीतिक चाल इतनी समझदारी से चली कि अमेरिका कदम उठाने से पहले ही खुद रुक गया। भारत ने रूस, चीन और ईरान के साथ साउथ एशियन डिफेंस कम्युनिकेशन चैनल एक्टिवेट कर दिया, जिसके तहत किसी भी बाहरी हमले की स्थिति में सभी सदस्य देश एक दूसरे को इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे। यह वही क्षण था जब भारत ने पहली बार अपने टैक्टिकल रिस्पांस सिस्टम TRS-5 को सक्रिय किया। यह सिस्टम इतना एडवांस है कि यह सिर्फ 30 सेकंड में किसी भी विदेशी मिसाइल या ड्रोन की पहचान करके उसे हवा में ही निष्क्रिय कर देता है। यही कारण है कि जब अमेरिका ने अपने एक्सपायर ड्रोन को बगराम की दिशा में भेजा, वह ड्रोन कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। बाद में पेंटागन ने स्वीकार किया कि सिग्नल लॉस के कारण ड्रोन का संपर्क टूट गया, लेकिन दुनिया जानती थी कि वह भारत का TRS-5 था जिसने उसे गिराया। अब बगराम में भारत का अगला फोकस सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि स्थायित्व है। भारतीय इंजीनियरिंग टीम ने एयरबेस को आधुनिक बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। बगराम की रनवे को अब हाइपरसोनिक कंपैटिबल बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में भारत अपने एडवांस फाइटर जेट EMCA और ड्रोन टप्पस BH को यहां से ऑपरेट कर सके। इसके साथ ही भारत ने बगराम में अपना खुद का सैटेलाइट कमांड सेंटर भी बना लिया है, जिसे शक्ति नेट नाम दिया गया है। यह सेंटर दक्षिण एशिया से लेकर मध्य एशिया तक की निगरानी कर सकता है और भारत के सभी सामरिक सैटेलाइट्स को एक एकीकृत नेटवर्क में जोड़ता है। इसके जरिए भारत न केवल अपने हितों की रक्षा करेगा बल्कि पूरे एशिया के स्थिरता ढांचे में अहम भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान और तुर्की में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी संगीत ISI ने इस पर बयान जारी किया कि भारत अब क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दवान ने अपने बयान में कहा कि बगराम में भारत की मौजूदगी नाटो के लिए चुनौती है, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने सटीक जवाब दिया, चुनौती नहीं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अफगानिस्तान में मौजूद आम जनता ने भी भारत के इस कदम का स्वागत किया है। काबुल, कंधार और मज़ार-ए-शरीफ में लोग भारतीय तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे
और भारत अफगान दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन अब असली खेल शुरू हुआ है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब अब एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाकों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेंगे ताकि भारत का ध्यान बंटाया जा सके। भारत ने इसके लिए पहले से ही ऑपरेशन सुरक्षा परिधि शुरू कर दिया है, जिसमें 11,000 से अधिक भारतीय और अफगान कमांडो तैनात किए गए हैं। इन कमांडोज को नाइट विजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस कम्युनिकेशन से जोड़ दिया गया है ताकि किसी भी हमले का जवाब वास्तविक समय में दिया जा सके। भारत ने इस मिशन में एक अनोखा कदम उठाया है। उसने पहली बार अपनी डिजिटल वॉर कमांड को सक्रिय किया है, जो साइबर स्पेस में चलने वाले अमेरिकी नेटवर्क की निगरानी कर रहा है। इस डिजिटल ऑपरेशन का उद्देश्य है किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को पहले ही रोक देना। इस बीच रूस ने भी भारत को पूरा समर्थन दिया है और कहा है कि अगर अमेरिका भारत पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो रूस भारत के साथ खड़ा रहेगा। चीन ने भी बयान दिया कि भारत का बगराम में मिशन क्षेत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। अब स्थिति यह बन चुकी है कि जो अफगानिस्तान कभी महाशक्तियों का कब्रिस्तान कहा जाता था, वहीं अब भारत की रणनीतिक कुशलता का प्रतीक बन गया है। अमेरिका की चिंता यह नहीं कि भारत क्या कर रहा है, बल्कि यह कि भारत अब किस स्तर पर सोच रहा है, क्योंकि भारत ने अब युद्ध नहीं रणनीति को हथियार बना लिया है। दोस्तों, सीक्रेट ऑपरेशन बगराम अब अपने अगले चरण में बढ़ रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस ऑपरेशन को 3 फेज में बांटा है। पहला कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, जो पूरा हो संगीत चुका है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेशन, जो जारी है। और तीसरा रीजनल स्टेबलाइजेशन, जो आने वाले हफ्तों में शुरू होगा। तीसरे फेज के तहत भारत अफगानिस्तान के आसपास के देशों ईरान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त सुरक्षा मिशन शुरू करेगा ताकि किसी भी बाहरी खतरे को पहले ही रोक दिया जा सके। यह मिशन इतना बड़ा होगा कि दक्षिण एशिया के इतिहास में पहली बार भारत सुरक्षा और स्थिरता संगीत का केंद्र बन जाएगा। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि भारत कब इस ऑपरेशन की आधिकारिक घोषणा करेगा। लेकिन जैसा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा, हम घोषणा नहीं करते, हम कार्य करते हैं। यही भारत की नीति है और यही उसकी ताकत। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, बल्कि यह भारत की रणनीतिक दूरदर्शिता, तकनीकी श्रेष्ठता और कूटनीतिक संकल्प का प्रतीक बन चुका है। आने वाले समय में यही बगराम दक्षिण एशिया के लिए वह केंद्र बनने जा रहा है जहां से भारत न केवल सुरक्षा बल्कि शांति का संदेश देगा। दोस्तों, इस वक्त जो दृश्य पूरी दुनिया के सामने आया है, उसने दक्षिण एशिया के राजनीतिक मानचित्र को ही हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब भारत ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी और जिसकी संभावना से भी वह लगातार इनकार करता रहा था। लेकिन आज बगराम एयरबेस से लेकर नियंत्रण रेखा तक जो घटनाएं घट रही हैं, उन्होंने इस सदी की सबसे बड़ी सामरिक सच्चाई को उजागर कर दिया है। भारत ने अब पाकिस्तान के खिलाफ अपने सबसे बड़े सैन्य अभियान का आगाज कर दिया है और यह अभियान किसी छोटे स्तर का नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे आतंक के उस जाल को तोड़ने वाला है जिसे पाकिस्तान ने अपनी राजनीति और अपनी सत्ता का मूल आधार बना रखा था। भारत ने संयम खोए बिना वर्षों तक दुनिया के सामने सबूत पेश किए, चेतावनी दी और हर बार पाकिस्तान के नेताओं ने झूठ पर झूठ बोलकर न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों को गुमराह किया, बल्कि भारत की सहनशीलता को भी उसकी कमजोरी समझ लिया। लेकिन जब बगराम से प्राप्त गुप्त सूचनाओं ने यह संकेत दिए कि पाकिस्तान ने फिर से सीमा पार से भारत में बड़े हमलों की तैयारी कर रखी है और कई आतंकवादी समूहों को सक्रिय कर दिया है, तब भारत ने निर्णय लिया कि अब शब्दों का नहीं बल्कि निर्णायक कार्यवाही का समय आ गया है। और तभी से भारतीय सेना ने एक अत्यंत गोपनीय योजना पर काम शुरू किया। इस अभियान को न किसी ने देखा, न किसी ने महसूस किया, जब तक कि इसकी गूंज इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचा।